जो नाम की कमाई करते हैं वो इसको अच्छी तरह समझते भी हैं कि गुरु किस प्रकार से अंदर से भी जीव की मदद करते हैं और बाहर से भी करते हैं। जो बाहर से गुरु की रहनुमाई में रहते हैं, बाहर से जो गुरु की सानिध्य में रहते हैं और पल पल में जो गुरु की दया मेहर का हाथ अपने सिर पर मानते हैं, तो गुरु उनके अंग संग्रह के अंदर में भी इसी प्रकार से आने वाली रुकावटों को पल भर में दूर कर देते हैं। चाहे मौलाना रूम को देखो, कबीर साहब को देखो, नानक साहब को देखो, मोहम्मद साहब को देखो, उनके साहित्य को पढ़ के देखो, चाहे अपने पुराण और वेदों को टटोल के देखो, अंजिल बाइबल को देखो, सब में ये बात आपको निश्चित रूप से मिलेगी कि इस मार्ग में जो कोई अकेला चलता है वो भटक जाता है। इसलिए जरूरी है कि रहबर को साथ लेके चले। रहबर वो है कि जो उस रास्ते को जानने वाला है और उसमें आने वाली रुकावटों को दूर वही कर सकता है। इसलिए गुरु का संग और गुरु का सत्संग जरूरी है और गुरु के बताए हुए जो मार्ग पर चलता है वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को इसी जीवन में निश्चित रूप से पालेगा। संतों का ये वचन है इन जीवों के लिए। तो मैं अब लेके आता हूं आप जानो, लेकिन मैं अपने सच्चे दिल से कहता हूं और मैं बार बार इसी बात को दोहराता भी रहूंगा, कहता रहूंगा, लाखों करोड़ों बार कहूंगा तो भी शायद न्याय नहीं हो पाएगा कि मेरा जितना उपकार गुरु महाराज ने किया, अगर लाखों जन्म भी मुझे लेने पड़े तो भी मैं शायद उनका कर्ज नहीं उतार सकता। क्यों नहीं उतार सकता? कि उस चीज को मैं समझ चुका हूं कि जो जिस चीज के लिए इंसान जीवन लेता है उस चीज को भी मैं जान चुका कि गुरु क्यों जरूरी है जीव के लिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, नहीं आपको भी नहीं कहता। उससे पहले मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि गुरु के संग में जब आया ही नहीं था। और रही गुरु की बात, जो गुरु को याद रखता है, गुरु उनको देह रूप में जितने काम करता है उससे भी ज्यादा विदेह रूप में करता है। लेकिन करता किन के काम है? ये ना सोच लेना कि संसार के चार पदार्थ किसी को मिल गए या थोड़ा बहुत सुख जिसको मिल गया। प्रेमियों, ये सुख नहीं है, ये दुख है। जिस सुख को आप सुख समझे बैठे हो ये चंद रोज का है, ये तुम्हें फिर जन्म मरण के उलझन में फंसाने वाला है, फिर 84 से बंधने वाला है, बंधन है ये। लेकिन असली सुख, असली संपत्ति और असली खजाना सतगुरु ने तुम्हें सौंपा है, वो अंतर का है, वो नाम का है। नाम की कमाई जो करेगा, अंदर का जिसको एक बार अनुभव हो जाएगा, वो ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, जिसको वो अपने आत्म तत्व को जगा लेगा, पा लेगा, तो यूं समझो कि उसका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ उसका जीवन से सदा के लिए सुख, सागर में कितने भी ठाक के गोते लगाओ उसके हर प्रकार से आनंद ही आनंद है। वो आनंद नाम में है, पदार्थों में नहीं है। दुनिया के जितने पदार्थ हैं ये चाहे शरीर को सुख थोड़ा बहुत दे देंगे, दिन, 2 दिन, महीने, 6 महीने, वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष आप देखो। इसीलिए आप कह देते हो ढलती फिरती छाया है, लेकिन संतों की ढलती फिरती छाया नहीं होती। वो तो कहते हैं जैसी पैनी लगी ऐसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तारे पुरुष करोड़। जिसको पहले जैसी लगती है वो अगर ऐसी अंत तक निभा दे तो उसकी अपनी क्या गिनती है, वो तो करोड़ों पुरुषों को तारने वाला बन जाता। लेकिन लगन लगनी चाहिए, हमें लगन नहीं होती है। एक बार तो थोड़ा बैरागी बनते हैं, त्यागी भी बनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि बात तो शायद अच्छी है ये और हमें करनी भी चाहिए, अपनानी भी चाहिए। लेकिन किसी का दूसरा चल रहा है, किसी का तीसरा चल रहा है, किसी का चौथा युग चल रहा है। तुम्हारा प्रथम युग बचपन का है, दूसरा युग ब्रह्मचर्य का है, तीसरा युग गृहस्थ का है, चौथा वानप्रस्थ का भी। अरे सभी के सभी तो इस समाज में बिता दिए आपने। किसके लिए क्या किया? अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए करते तो ये बात समझ आती, फिर वो शिकायत नहीं रहती जो अंत में जाके शिकायत करते हो, बुढ़ापे में जाके शिकायत करते हो। तो जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजी भजी कब भाई, आव अंत में भजिया जाई।
ये तेरा अवसर, ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी वार। अब ना भजी भजी कब भाई, आव अंत में भजी आ जाई। अंत समय जब आएगा नहीं भज पाओगे, क्योंकि याद नहीं किया हमने, जीवन बिता दिया इधर उधर की बातों में, वही याद आएंगी। अगर नाम जपते, नाम को याद करते, नाम की कमाई करते, नाम का रूप हो जाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु के ऋणी हैं हम। ऐसी दौलत जिस गुरु ने हमें सौंप दी, उससे बढ़ के हमें क्या मिलेगा। लेकिन डामाडोल की मिट्टी पलीत होती है, ना इधर के रहे ना उधर के हुए। धोबी का कुत्ता धोबी के पास जाता है, वो उसको डंडा मारता है, घर में रहता है तो घर वाले डंडा मारते, कहां जाएगा वो। धोबी के कुत्ते मत बनना। जे कुत्ता दर दर फिरे तो दूर 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 होई, जे एक दरदा हो जाए तो कानू दूर दूर होई। अरे गुरु के दर के अगर हम बन के रह जाएं तो कहीं दूर दूर नहीं होती। प्रेमियों, गुरु के महत्व को समझो। अपने जीवन का कल्याण करना है, अपनी चिंता करो। कोई किसी का कुछ नहीं लेके आता, ना लेके आया, ना कोई किसी की मदद कर सकता है। अगर किसी की मदद कर सकते तो दूसरे के बदले मर जाया करो। अगर दूसरे की मदद कर सकते हो तो उसका दुख ले लिया करो। झूठे आंसू बहाने से कुछ नहीं कि हाय तेरा वो मर गया, झूठे आंसू हैं। तू क्या कर सकता है आंसू बहा के। किसी को दुख दर्द है, कहोगे हाय बड़ा दुख है, बटवा ले अगर हाय कहता है तो। लेकिन नहीं कर सकता तू कुछ भी। उसकी करनी उसको भरनी, अपना किया भगवत रे जिया, सतगुरु ढूंढन पूरा ना किया। अगर सतगुरु पूरा ढूंढ लेता, ये बात नहीं कहते, ये मैंने मेरी बात नहीं कही है। जो कुछ कहते हैं ये गुरु महाराज का वचन। प्रेमियों, मर्जी आपकी है, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मैं तो गुरु के निमित्त होके कहता हूं, मैं तो उनके एक औजार के रूप में काम करता हूं। उनकी जो कृपा होती है कह देता हूं। अपनी मर्जी से कहूंगा सजा मुझे मिलेगी, झूठ बोलूंगा सजा मुझे मिलेगी। लेकिन जब एक गुरु का औजार बन के मैं काम करता हूं तो गुरु तो कर्ता के कर्ता हैं। वो तो सब कर्मों के कर्ता, धरता, हरता, भरता सब कुछ हैं। उनको कोई दोष नहीं किसी प्रकार का भी। वो हमारे कल्याणार्थ ऐसे वचनों का फरमान जारी करते हैं। जो जीव मान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, जो नहीं मानता वो अपनी आप जानो, अपनी आप करो। गुरु महाराज आपको सद्बुद्धि दें। उनके जीवन पर आप संकल्प लें कि हम किसी प्रकार की भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। नंबर 2, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे बल्कि उनकी जगह पेड़ लगाएंगे। तीसरी बात, जल का बेकार, पानी को बेकार नहीं करेंगे, संरक्षण करेंगे। और संरक्षण करने का तरीका है, और कुछ ना करो, घर में ही छोटा सा एक कुआं बनाओ, 4-6 इंच चौड़ा कुआं बना लो। घर में प्रयोग होने वाला पानी, नहाते हो, धोते हो, बर्तन साफ करते हो, पानी को बाहर जाने की बजाय अंदर जाने दो। गंदगी फैलने से बचेगी, मच्छर और बीमारियों के फैलने से रुकावट होगी, बदबू फैलने से बचेगा, पानी का संरक्षण होगा और आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा और कल्याणकारी काम और दूसरे लोगों के लिए भी एक नमूना पेश करेंगे। तो इन चीजों को अगर आप अपनाओगे तो अपना नहीं, ये ना सोचो हमारे क्या काम आएगा। अरे जिन्होंने पहले बाग लगाए थे उनके काम नहीं आए, उनके फल हम खा रहे हैं। लेकिन आज हम करेंगे वो दूसरों के लिए अच्छा करके जाओ। आज है हमारे हाथ में, जो कल होगा वो उनके हाथ में होगा, और जो कल था वो किसी और के हाथ में था। ये कल काल के हाथ में है, उसको ना पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसको अच्छा और सच्चा बनने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, तुम्हें सगुन मिलेगा, खुशी मिलेगी, और वो मालिक भी आपको खुश होके हर प्रकार से अच्छे उपहारों से नवाज देगा, आपको तंदुरुस्ती देगा, बीमारियों से बचाएगा और मन की शांति और खुशी देगा। और खुशी खुशी आप, जिस इंसान का मन खुश होता है वो सारे काम कर लेता है, अच्छे करता है, कोई बुरा काम नहीं करता। इसलिए मैं तो दुआ करता हूं सदगुरु महाराज से कि आप सबको अच्छाइयों से सरोबार कर दें, भंडारे भर दें आपके लिए खुशियों के।
नाम भक्ति में आपके मन को लगाएं और आपके जीवन को ऊंचा, सच्चा और अच्छा बनाएं। राधा स्वामी। भाई आवाज रह कोनी की ना गाया जाएगा, था डिमदावा करे तो कोई भूलिया बच्चे। राधा स्वामी। नमो नमो सत्य गुरु नमो, नमने करूंगी हर शरण कमल में राखियो